अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन करेंगे 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 में सर आतिफ। चैप्टर चल रहा है हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एसेट्स की डिटेल गिवन है सवाल में। ये हमारे पास इक्विटी साइड है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट दी है सवाल में इसने। और ये कुछ फार्मूलाज इसने आपसे रिक्वायर्ड किया है। क्विक रेशियो मांगा आपसे, करंट रेशियो मांगा है, इक्विटी रेशियो मांगा है, अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम मांगा है, डेज नहीं मांगा इसका मतलब है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मांगा है इसने, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो। ये सारे फार्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रा इसको स्पीड में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, क्विक रेशियो। तो ये सवाल आ गया मेरे पास। क्या मालूम करने जा रहे हैं हम, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो अब मुझे क्विक एसेट पहले मालूम करना पड़ेगा। क्विक एसेट हमारे पास तीन होते हैं, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड अकाउंट रिसीवेबल। तो क्विक एसेट मालूम करते हैं हम। कैश कितना हमारे पास 4800, कैश कितना आ गया हमारे पास 4800। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितना है 16800, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 16800। अकाउंट रिसीवेबल 62400 है। लेकिन देखें यहाँ अलाउंस और बैड डेट्स भी है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ जहाँ अकाउंट रिसीवेबल यूज़ होगा वहाँ पहले आप अलाउंस और बैड डेट्स को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल 62400 में से 2400 माइनस करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कितना आ जाएगा हमारे पास 60000 आ जाएगा। तो ये जहन में रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ अकाउंट रिसीवेबल यूज़ होगा उसमें से सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अलाउंस और बैड डेट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो माइनस ही होता है अलाउंस और बैड डेट्स। तो क्विक एसेट हमारे पास कितने आ गए 81,600। अब हमें चाहिए होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट हमने मालूम कर लिया, अब हम क्या मालूम करेंगे, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या क्या है, अकाउंट्स पेएबल है 54,400 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कोई एक्सपेंस है जो हम टाइम पे अदा नहीं कर सके। शायद वो सैलरी भी हो सकती है, शायद वो रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग पेएबल को कहते हैं हम। एक्सपेंस कितना होगा हमारा 12,000। तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 66,400। फार्मूला क्या है क्विक रेशियो का, करंट एसेट क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमने मालूम कर लिया 81,600, करंट लायबिलिटी भी हमने मालूम कर ली 66,400। अब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। 81,600 को ऊपर रखा हमने और 66,400 को नीचे रखा, डिवाइड किया उसको। तो क्विक रेशियो कितना आ गया 1.22:1। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेकंड हम मालूम करेंगे करंट रेशियो, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन हम आ रहे थे, ये एसेट साइड आ गई हमारे पास, ये इक्विटी साइड सवाल में मौजूद है और ये रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हम मालूम कर चुके थे, अब हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या चीज़ आएंगी हमारे पास, कैश आएगा 4800 सवाल में गिवन है, देखें आप। मार्केटेबल सिक्योरिटी 16,800। अकाउंट रिसीवेबल 60,000 लेंगे, 62,400 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल से माइनस कर देंगे क्या, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी आ गई 65,800 और प्रीपेड एक्सपेंस 3,000। तो ये सारे क्या हो गए हमारे करंट एसेट हो गए। टोटल करंट एसेट कितना आ गया 1,50,400। करंट लायबिलिटी हम पहले मालूम कर चुके थे, पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा। क्विक रेशियो में अकाउंट्स पेबल 54,400 था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 था, टोटल लायबिलिटी थी हमारे पास 66,400। तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 66,400। अब करंट रेशियो क्या होगा, करंट एसेट को आप ऊपर रखेंगे 1,50,400 और डिवाइड कर देंगे 66,400 से।
तो करंट रेशियो कितना आ गया 2.26:1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये करंट रेशियो हम काफ़ी टाइम मालूम कर चुके हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्या मालूम करेंगे हम, इक्विटी रेशियो। ठीक है जी, ये एसेट आ गया हमारे पास, तो इक्विटी क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले शेयर होल्डर इक्विटी मालूम करना पड़ेगा। शेयर होल्डर इक्विटी कितनी हमारे पास, शेयर्स कैपिटल है 1,60,000, उसमें ऐड करेंगे हम रिटेन अर्निंग। अगर आपको याद हो शेयर होल्डर इक्विटी मैंने आपको पहले सवालों में करवाया था, तो रिटेन अर्निंग प्लस करेंगे हम 1,07,200, तो शेयर होल्डर इक्विटी कितने आ गई 2,67,200। टोटल एसेट हमारे पास गिवन है, देखें 4,32,800। तो इक्विटी रेशियो क्या होगा, 2,67,200 डिवाइड बाय 4,32,800। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैंने टोटल एसेट ये ले लिया है 4,32,800, जबकि मुझे ये दोनों अलाउंस माइनस करना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी 40,000। ठीक है जी, तो अब मैं इसकी ज़रा इसकी एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैं क्यों माइनस करूँगा, क्योंकि ये टोटल एसेट है, लेकिन इसमें से इसके अलाउंसेस भी माइनस करने होंगे मुझे। तो 4,32,800 में से हम माइनस करेंगे क्या, 42,400। क्या माइनस करेंगे हम, 42,400, 2,400 ये और 40,000 ये, दोनों अलाउंस मिला के कितने हो जाएंगे 42,400। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको चेक कर लें कि ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। क्या है ये, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी, अच्छा अब टोटल एसेट कितना आएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिखूँ टोटल एसेट इज इक्वल टू, ये लिखूँगा 4,32,000। ठीक है जी, 4,32,800, और उसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट 2,400 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की अमाउंट 40,000। तो ज़रा इसको माइनस करते हैं हम, तो टोटल एसेट कैलकुलेशन कितनी है 4,32,000 माइनस क्या करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,400 और माइनस करेंगे 40,000, तो टोटल एसेट कितना आ गया 3,89,600। किसके बराबर हुआ ये, 3,89,600। फिर यहाँ टोटल एसेट की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3,89,600। इक्विटी तो वही रहेगा। तो अब मैं 2,67,200 जो शेयर होल्डर इक्विटी निकाली है हमने, उसको डिवाइड किससे कर देंगे 3,89,600 से। 2,67,200 को डिवाइड किससे कर दिया हमने 3,89,600 से, कितना आ गया 0.68। 0.68। तो इसको हम सेव करेंगे और फिर हम दोबारा चलते हैं स्लाइड की तरफ अपनी। तो देखें ये एसेट साइड हमारे पास आ गई, टोटल एसेट हो गई ये इक्विटी साइड आ गई, ये रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है जी, मालूम क्या करना है, इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर इक्विटी मालूम करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे शेयर्स कैपिटल 1,60,000, उसमें ऐड करेंगे रिटेन अर्निंग 1,07,200, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 2,67,200, ये हो गई शेयर होल्डर इक्विटी। अब मुझे डिवाइड किससे करना है, टोटल एसेट से। टोटल एसेट 4,32,800 गिवन तो है, लेकिन उसमें से ये दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, माइनस करना है।
तो टोटल एसेट 4,32,800 में माइनस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,400 का और डेप्रिसिएशन 40,000 का, तो कितना आ गई ये टोटल एसेट 3,89,600। ये अलाउंसेस माइनस करना ज़रूरी होता है। तो इक्विटी रेशियो क्या होगा 2,67,200 शेयर होल्डर इक्विटी की जगह आ जाएगा। ये फार्मूला क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर इक्विटी कितना मालूम किया हमने 2,67,200, तो इस 2,67,200 को मैं ऊपर रखूँगा और टोटल एसेट 3,89,600 को मैं नीचे रख दूँगा। फिर मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, तो इक्विटी रेशियो कितना आ गया 0.68:1। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर 4 अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम बोला हुआ इसने रिक्वायरमेंट में ना। तो ये एसेट साइड आ गई हमारे पास, ये इक्विटी साइड आ गई, ये रिक्वायरमेंट आ गई। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ का सवाल में देखें, सवाल में गिवन था ये सेल्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग कैश सेल्स 9,60,000, यानी टोटल सेल्स जो है वो 9,60,000 की है, लेकिन उसमें कैश सेल्स 60,000 है, नहीं कैश में बेचा है। और जो कैश में बेचते हैं उसमें अकाउंट रिसीवेबल कोई काम ही नहीं होता। अब चूँकि अकाउंट रिसीवेबल कोई काम नहीं होता कैश सेल्स में, लिहाजा इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर कैश सेल्स होगा तो क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए उसको माइनस करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, टोटल सेल्स 9,60,000 है, इसमें कैश भी है और क्रेडिट भी है। तो उस 9,60,000 में से आपने माइनस कर दिया 60,000 कैश सेल्स। अब जो कैश सेल्स है वो माइनस हो गया, तो अब जो अमाउंट बचेगी वो सिर्फ क्या होगी, क्रेडिट सेल्स होगी। सेल्स दो ही किस्म की होती हैं, तो कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती है। तो टोटल सेल्स 9,60,000 है, उसमें से कैश सेल्स गिवन था 60,000, उसको माइनस कर दिया, तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई हमारे पास 9 लाख। अब फार्मूले के मुताबिक क्रेडिट सेल्स मालूम कर ली हमने, एवरेज हम निकाल नहीं सकते क्योंकि पिछला अकाउंट रिसीवेबल का डेटा गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट यही अकाउंट रिसीवेबल यूज़ करेंगे। एवरेज हम उस वक्त निकालते हैं जब अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस गिवन हो। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो जो अकाउंट रिसीवेबल होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। एवरेज कब निकालते हैं, जब अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग हो, और यहाँ अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग नहीं है। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स 9 लाख मालूम करी हमने, और अकाउंट रिसीवेबल कितना है 60,000। ये 60 क्यों आया, वही बात बार बार कह रहा हूँ आपसे मैं कि अकाउंट रिसीवेबल 62,400 है तो सही, लेकिन उसमें 2,400 क्या है हमारे पास, अलाउंस फॉर बैड डेट से, तो लिहाजा वो माइनस होगा। तो इसलिए कितना बचा 60,000। आई होप के समझ गए होंगे आप। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आया 15 टाइम। डेज निकालने की रिक्वायरमेंट में बात नहीं करी इसमें, देखें क्या लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम, सिर्फ टाइम की बात करी थी, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हाँ, अगर ये टाइम नहीं लिखता है ना, सिर्फ लिखता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, टाइम नहीं लिखता, तो फिर मैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम भी निकालता और इन डेज भी निकालता। लेकिन इसने इन टाइम लिख कर मुझे पाबंद कर दिया कि अब आपको डेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ये एसेट साइड हमारे पास आ गया, ये इक्विटी साइड आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया, ये इनकम स्टेटमेंट आ गया, ठीक है जी। निकालने क्या जा रहे हैं हम, अकाउंट इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मसला वही एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज फार्मूले का तो है, लेकिन मैं इसमें एवरेज निकाल नहीं सकता। मैं एवरेज क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस नहीं है इन्वेंट्री का। अगर इन्वेंट्री का ओपनिंग होता तो मैं इन्वेंट्री ओपनिंग और इन्वेंट्री एंडिंग दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देता, लेकिन चूंकि यहाँ इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं है, लिहाजा मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसने सवाल में निकाल के दिया हुआ आपको 7,20,000, 7,20,000।
तो 7,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो लिहाजा में कुछ कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, 7,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया और डिवाइड कर दिया किससे, एवरेज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री से 65,800। इन्वेंट्री में कोई बैड डेट्स अलाउंस वगैरह नहीं होता, अकाउंट सिवल व अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है। तो लिहाजा हम एज इट इज़ इन्वेंट्री लेंगे कितनी, 65,800 डिवाइड किया तो अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया, 10.94 टाइम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई मसला तो पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास एसेट साइड, ये हमारे पास इक्विटी साइड, ये रिक्वायरमेंट। और अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं हम, नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम इसने आपको दी हुई, देखें ये सवाल में गिवन है सब कुछ। सेल्स रेवेन्यू 9,60,000, उसमें से लेस किया आपने क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 9,60,000 में से आपने 7,20,000 माइनस कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 2,40,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सवाल में गिवन है, तो आपने लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,60,000, तो नेट इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 80,000। तो अर्निंग पर शेयर के लिए मुझे नेट इनकम चाहिए था, वो सवाल में गिवन था, बस मैंने माइनस किया इन दोनों को, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। तो मुझे क्या मिल गया, नेट इनकम 80,000। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह निकालते हैं, देखो शेयर्स की 1,60,000 वैल्यू गिवन है और उसकी पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, यानी एक शेयर कितने गए, 10 रुपये गए। तो 1,60,000 डिवाइड कर देंगे 10 से, ये नेट इनकम आ गई हमारे पास 80,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, 1,60,000 डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया हमारे पास, 16,000 आ गया। ठीक है जी। फार्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर का नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या बना, नेट इनकम की जगह 80,000 रख दिया हमने और नंबर ऑफ शेयर्स की जगह क्या रख दिया हमने, 16,000 डिवाइड किया, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 5 रुपीज़ आ गया। यानी हर शेयर पे आप कितना कमा रहे हैं, 5 रुपये नेट इनकम हो रही है आपको। आई होप के समझ में आया होगा, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलते हैं अब हम, ये एसेट साइड आ गई हमारे पास, ये इक्विटी साइड आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास रिक्वायरमेंट। अब आखिरी फार्मूला हमारा क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अभी हम पीछे मालूम करके आए, मार्केट प्राइस सवाल में गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर कितने गिवन है, 15, जिस क्वेश्चन में गिवन था ये जो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था आपको। और अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 5। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट प्राइस को ऊपर रख के डिवाइड किससे कर दूंगा, अर्निंग पर शेयर से। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या आ गया, 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये सारे फार्मूले मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, अभी जस्ट 5 ईयर्स सॉल्व करवा रहा हूँ आपको मैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, अब असाइनमेंट देते हैं आपके लिए ना। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ आपके लिए, असाइनमेंट। ठीक है जी, जो कि असाइनमेंट कैश को चेंज करते हैं हम रख देते हैं 10,000,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम रख देते हैं 15,000। अकाउंट्सेबल को हम रखते हैं 60,000, 61,000 नहीं 65,000। मर्चेंडाइज को हम रखते हैं 67,000। प्रीपेड एक्सपेंस को हम रखते हैं 5,000। प्लांट एसेट को हम रखते हैं 2,95,000। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल को हम रखते हैं 2,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रखते हैं 30,000। और अकाउंट्स पेबल को हम रखते हैं 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम रखते हैं 10,000। लॉन्ग टर्म का कोई काम नहीं है, कुछ भी कर लें आप। शेयर्स कैपिटल को हम रखते हैं 2 लाख। एंड देन रिटेन अर्निंग को हम रखते हैं 1,50,000। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट आपकी यही है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपका तैयार हो गया असाइनमेंट। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने करना है। बल्कि सेल्स को मैंने चेंज नहीं किया ना, इसको भी चेंज करते हैं। वेट 10,50,000 हो गया ये। कैश सेल्स रख देते हैं हम 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,50,000। मार्केट प्राइस रख देते हैं हम 20। इसको सेव करते हैं हम, और अब हम इसको शो कर देते हैं आपको। ये हो गया आपका असाइनमेंट रेडी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करना है आपने। ठीक है जी, आई होप कि आप कर लेंगे। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूँगा। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।